नमस्कार। आप सभी योग साधकों को बहुत बहुत धन्यवाद है कि आपने हमें 9 लाख फॉलोअर्स से आगे बढ़ाया है। और जब इतनी बड़ी संख्या साथ में जुड़ जाती है तो कुछ जिम्मेदारियां योग के माध्यम से हमारी हो जाती है। आज जो मैं आपको एक विषय बताना चाहता हूं, वो विषय जो है वो मूल रूप से है कि योग के बारे में संपूर्ण जानकारी हमें होनी चाहिए। देखिए, योग कभी भी आप करते हैं तो आधे अधूरे ज्ञान से हम हमारे शरीर का सत्यानाश कर सकते हैं। योग, कई लोग कहते हैं मैं योग करता हूं, तो उनको ये पता नहीं होता कि मैं एक्सरसाइज व्यायाम कर रहा हूं या प्राणायाम कर रहा हूं या आसन कर रहा हूं। ये कुछ चीज़ें हैं या ध्यान कर रहा हूं, क्या है मतलब ये पता नहीं योग क्या है। तो थोड़ा सा हमें नॉलेज होना चाहिए, एक बेस का नॉलेज होना चाहिए। अगर आप आज तक मेरे जो योग के आसन बताए हुए हैं या कोई भी क्रियाएं बताई हुई है वो अगर जानते हैं और योग की ये परिभाषा अगर आप जान जाते हैं तो आप एक अच्छे योग शिक्षक, एक अच्छे योग को बताने वाले योग के जानकार बन जाएंगे। आज का जो हमारा विषय है वो है योग का बेस क्या है। देखिए, पतंजलि योग सूत्र में पतंजलि जी ने अष्टांग योग की एक व्याख्या दी। वो जो अष्टांग योग है वही योग का बेस है, एक आधार है। उसी को लेकर ज़्यादातर योगी जो हैं वो अपना सारा कार्य करते हैं। इसमें मूल रूप से शुरुआत में 2 इसके पद हैं जो कि हैं यम और नियम। यम नियम, जिसमें यम के अंदर 5 उपपद आते हैं, जिसमें सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य। ये 5 पॉइंट जो व्यक्ति प्राप्त कर लेता है वो फिर नियमों में यानी कठोरता में जाता है, फिर वो आसन करने का अधिकारी हो जाता है। तो यम में सत्य यानी हमेशा सत्य बोलना, अहिंसा यानी किसी के प्रति, प्राणी के प्रति कोई भी दुर्भावना या द्वेषवश उसके साथ हिंसा नहीं करना, अस्तेय यानी चोरी नहीं करना, अपरिग्रह यानी आवश्यकता से ज़्यादा इकट्ठा नहीं करना, और ब्रह्मचर्य यानी आजकल जो अपराध हो रहे हैं वो अपराध केवल इसी उपपद की वजह से हो रहे हैं कि ब्रह्मचर्य का पालन नहीं हो रहा। ये यम है। और नियम क्या है? नियम है शौच। शौच यानी शुद्धि, हमेशा शरीर की शुद्धि करनी है। संतोष यानी किसी भी चीज़ को प्राप्त करने पर संतोष होना चाहिए। असंतोष की वजह से ही हम इतने सारे झंझटों में फंसे पड़े हैं। तप, स्वाध्याय, तप यानी तपस्या करना, किसी भी कार्य को हम बीच में छोड़ देते हैं बिना तप के, हम उसके ऊपर पूरा मन नहीं लगाते, ध्यान नहीं लगाते और कठोरता से नहीं करते। यही तप है। अगर तप करेंगे तो सफल जरूर होंगे। स्वाध्याय, स्वाध्याय बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। जो व्यक्ति पढ़ेगा नहीं, अध्ययन नहीं करेगा, स्वाध्याय नहीं करेगा, वो कभी भी अपने जीवन को सफलता के पायदान पर पहुंचा नहीं सकता। और ईश्वर प्राणिधान आखिरी है कि हमें अपने आप को ईश्वर को समर्पण के साथ कार्य करना है। ये 10 पॉइंट जो अपने जीवन में अपना लेता है, आपको मैं बताता हूँ, योगी बने बिना रह नहीं सकता और इस जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या का सामना वो कर सकता है। तो ये अगर जो व्यक्ति ले लेता है उसके बाद में वो आसन तक आ सकता है। और आसन जो है वो है स्थिर सुखम आसनम। आपने योग को व्यायाम समझा है, हमने योग को एक्सरसाइज के रूप में किया है। नहीं, योग में जो आसन है वो अपने आप में एक आधार है, हमें अपने शरीर को स्ट्रॉन्ग, मजबूत, लचीलापन देने वाला आधार है। ये आप हमेशा करेंगे तो आपका शरीर जो है बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, बलिष्ठ हो जाएगा। तो यही आधार है आसन का। आसन भी खड़े होकर, बैठकर, उल्टे लेटकर, सीधे लेटकर, ये इस तरीके से किए जाते हैं। और इन्हीं आसनों से हमें जो लाभ है वो हमारे पूरे शरीर के हर हिस्से तक पहुंचता है। इसके बाद में अगर बात करें तो प्राणायाम की, प्राणायाम अलग अलग ऋषि मुनियों ने अलग अलग बताए हैं। आमतौर पर 9 प्राणायाम आप मान के चल सकते हैं, जिसमें पहला प्राणायाम भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, चंद्र भेदन, सूर्य भेदन, प्लावनी, उद्गीत, भ्रामरी, बहुत सारे प्राणायाम और भी बहुत सारे प्राणायाम की जो उल्लेख है, जो व्याख्या है वो हमें सुनने को मिलती है। तो प्राणायाम जो व्यक्ति कर लेता है वो आसनों से शरीर को लचीलापन हिला डुलाकर जो आपने किया उसको प्राणायाम से आपने शुद्धि कर ली। इसी प्रकार को इस बात को समझे कि जैसे नाली में कीचड़ आ जाता है उसमें झाड़ू लगाते हैं, ये तो है आसन। और साफ पानी की बाल्टी, पानी की फटकार आप लगाते हैं, ये है प्राणायाम। इसी से नाली की शुद्धि होती है। और जब शरीर और मन दोनों शुद्ध हो जाएं तो फिर व्यक्ति जाता है ध्यान की ओर। हम लोग सोचते हैं कि हम सीधा ध्यान लगा लें, हमारा शरीर, हमारा मन सब मजबूत हो जाएगा, हम केंद्रित हो जाएंगे। नहीं हो पाएंगे। जब तक अंदर के विकार
हम साफ नहीं करेंगे, हम केंद्रित नहीं हो पाएंगे। तो ध्यान लगाना है तो हमें अंदर से इतनी शुद्धियां करनी आवश्यक रहेगी। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, ये 4 पद जो प्राप्त करता है, लेकिन आज का जो समय है उस समय में ये चारों पद प्राप्त करना बहुत असंभव है। हमारे ऋषि मुनि पूरा जीवन लगा देते थे, अपने घर बार को छोड़कर पहाड़ों में जाते थे, जंगलों में जाते थे, तपस्या करते थे, वो उन कठोर नियमों को प्राप्त करते थे, लेकिन गृहस्थ में रह के ये संभव नहीं। तो इनमें से कुछ चीज़ें जो प्राप्त कर लेता है वो ध्यान में भी कुछ पॉइंट, कुछ प्राप्तियाँ प्राप्त करता है। अब इससे आगे जब चलते हैं तो वो है प्रत्याहार। प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये 4 पद जो हैं ये राजयोग के अंतर्गत आते हैं, ये ध्यान के अंतर्गत आते हैं। इसमें अगर जो व्यक्ति आगे जाता है वो ज्ञान योग प्राप्त करता है और यहीं से ध्यान की प्राप्ति शुरू होती है। प्रत्याहार क्या है कि जब हमारे मन के घोड़े भागते हैं, इंद्रियां भागती है, उनको रोकना, उनको स्टे करना, ये भाग रही है और उनको रोकना, ये है प्रत्याहार। ये बहुत छोटे छोटे बिंदु पे मैं आपको अष्टांग योग समझा रहा हूँ। ये अगर आप समझ गए तो योग की आगे की विषय, आगे की परिभाषा आपको अपने आप समझ में आ जाएगी। उसके बाद में प्रत्याहार से आगे का जो बिंदु है वो है धारणा। धारणा क्या है कि जब आपने उन इंद्रियों को रोक लिया और उसको एक बिंदु की ओर मोड़ा कि आपको इस विषय को छोड़कर एक बिंदु की ओर जाना है, परमात्मा की ओर जाना है, एक केंद्र बिंदु की ओर जाना है, वो है धारण करना। उस बिंदु को धारण करना वो है धारणा। जब आप उस बिंदु पर केंद्रित हो जाते हैं, उस बिंदु को आप धारण कर लेते हैं, तो वो होता है ध्यान। और उससे आगे निकल जाए, जब सब प्राप्तियां हो जाएं और आप इन मोह माया से ऊपर हो जाएं, तब आप समाधि की अवस्था में जाते हैं। बहुत कम योगी जो हैं वो इस अवस्था तक पहुँचे हैं। तो हमें हालांकि इन प्राप्तियों की आवश्यकता नहीं है। जो गृहस्थ हैं वो मूल रूप से आसन और प्राणायाम के मध्य में रह सकते हैं। उसके अलावा ध्यान जो है वो उनको मानसिक उद्वेलन से दूर करता है। तो ध्यान के विषय में भी बहुत सारे हमारे योग साधक हैं, उन्होंने डिमांड की कि ध्यान पर भी आप कुछ विषय बताइएगा। तो ध्यान पर भी हमारी चर्चा होगी। हालांकि योग निद्रा मेरा जो विषय है वो ध्यान का प्रथम बिंदु है, उस पर आप ध्यान की स्थितियां जो हैं वो प्राप्त कर सकते हैं। आम तौर पर हम आसन और प्राणायाम के ऊपर चर्चा जो है वो करते हैं। तो आज हमारा जो मूल बिंदु था वो अष्टांग योग था। और अष्टांग योग अगर आपने सीख लिया, अगर आपने समझ लिया, तो आप मान के चलिएगा कि योग को आप मूल रूप से एक आधारभूत तरीके से समझ चुके हैं। और इसके आगे की जो प्रक्रियाएं हैं वो अपने आप आपके शरीर में, आपके मन में, आपके आत्मा में समाहित हो जाएगी। अष्टांग योग का आधार रखते हुए इसके बाद में जो मूल बात आती है, जो ऋषि मुनि जिसको करने के लिए भौतिक कार्य करते थे, वो था षट क्रिया। षट क्रिया क्या है कि हमारे शरीर की आंतरिक शुद्धि होती है। देखिए, मन, आत्मा, ये सब जो है ये बहुत बड़े बिंदु हैं, लेकिन भौतिक रूप से भी तो हमें शुद्ध चाहिए, जिसमें नियमों में शौच आता है। शौच यानी शुद्धि। शुद्धि के अंतर्गत 6 क्रियाएं होती हैं, जिनमें नेति होती है यानी नासिका नोस्टल को साफ करना, जिसमें धोती होती है यानी आमाशय को साफ करना, आमाशय में भी कचरा होता है, वो भी एसिड जो है वो पूरा बाहर निकालना होता है। नोस्टल को जब साफ करते हैं तो कफ साफ होता है। शरीर में वात, पित्त और कफ 3 दोष हैं जो कुपित होते हैं। 3 ही अमृत है जो समान रहे तो शरीर को अमृतत्व प्रदान करते हैं। तो हम जब नेति करते हैं तो ये हमारा हिस्सा जो है ये साफ होता है, ये कफ को कुपित होने से बचाता है। उसके बाद में जब धोती होता है तो हमारे आमाशय से जितना भी कचरा है उसको बाहर निकाला जाता है। वमन धोती के द्वारा, वस्त्र धोती के द्वारा, दंड धोती के द्वारा पूरा आमाशय जो है वो साफ किया जाता है। इसको कहते हैं धोती। ये है 2 नंबर। 3 नंबर जो है वो है त्राटक। त्राटक यानी आँखों से हम एक बिंदु पर आँखों को टकटकी लगाकर देखते हुए हमारी आँखों से सारा कचरा बाहर निकालें और आँखों को एक सम्मोहन शक्ति, एक ताकत दे। ये एक विषय जो है ये इसमें तीसरे बिंदु में आता है। ये षट क्रिया का तीसरा बिंदु। चौथा बिंदु जो है वो है कपालभाति, यानी स्ट्रोक लगाकर फेफड़े से कचरे को बाहर निकालना, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना, जो भी टॉक्सिन्स जमा है उनको बाहर निकालना। ये हमारा कपालभाति चौथा बिंदु है। उसके बाद में नौली क्रिया। नौली जो है वो आंतों में जो चला जाता है उसको साफ करके आंतों से बाहर निकालने की क्रिया को नौली कहते हैं। और आंतों से बाहर निकालने की जो क्रिया पर्टिकुलर जिसका नाम है वो है बस्ती। बस्ती यानी जो नौली से आपने साफ करके मलाशय में भेजा, वो मलाशय से जो बाहर निकालने की क्रिया है उसको बस्ती कहते हैं। ये कुल 6 बिंदु षट क्रियाओं में हमारे आते हैं। तो ये षट क्रिया भी योग का मूल आधार है। आपने अष्टांग योग षट क्रियाओं को समझ लिया तो आप समझिए कि योग की बहुत सारी चीज़ें आप सीख चुके हैं। उसके बाद में बात करें आसनों में, जो मूल चीज़ है, जो राजा है
वो है शीर्षासन। शीर्षासन जो है, जो व्यक्ति लगाना सीख जाता है वो अपने दिमाग की नसों को बहुत स्ट्रॉन्ग करता है, बहुत मजबूत करता है। लेकिन आज के ज़माने में हमें अच्छे योग शिक्षक की देखरेख के बिना शीर्षासन नहीं लगाना चाहिए। अधिक उम्र के लोगों को शीर्षासन नहीं लगाना चाहिए, ये ज़रूर हमें ध्यान रखना है। उसके बाद में अगर प्राणायाम में बात करें, जो बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है, जो बहुत शानदार चीज़ है, वो है नाड़ी शोधन प्राणायाम, नाड़ी शुद्धि प्राणायाम। जो हम अनुलोम विलोम प्राणायाम करते हैं, बाईं नासिका से लेते हैं, दाईं से छोड़ते हैं, दाईं से लेते हैं, बाईं से छोड़ते हैं, उसी में बीच में श्वास को रोकना, कुंभक, आंतरिक कुंभक। कई लोग कहते हैं बाह्य कुंभक भी करें क्या? इसमें देखिए बाह्य कुंभक की कहीं चर्चा नहीं है, आंतरिक कुंभक की चर्चा है। तो अष्टांग योग के प्राणायाम बिंदु में अगर सबसे बेस्ट अगर प्राणायाम माना जाता है तो वो नाड़ी शुद्धि प्राणायाम माना जाता है। तो प्राणायाम की जब बात आए तो आप अनुलोम विलोम प्राणायाम या नाड़ी शोधन प्राणायाम को आप महत्वपूर्ण समझिएगा। और ये प्राणायाम, नाड़ी शोधन प्राणायाम जिसने सीख लिया वो अपने जीवन में बहुत सारी शुद्धियाँ प्राप्त कर सकता है। ये जितने विषय मैंने बताए हैं, आसनों के बारे में हो, प्राणायाम के बारे में हो, ये सारे वीडियो मेरे बनाए हुए हैं। आप प्राणायाम देखेंगे तो प्राणायाम और योगाचार्य लिखेंगे यूट्यूब पर तो आपको वो वीडियोस आ जाएंगे। अगर आसन लिखेंगे किसी भी प्रकार के आसन का, लेट के आसन, बैठ के आसन, तो उन आसनों का भी नाम लिखेंगे तो वो आसन भी आ जाएंगे। तो आप इन सब चीज़ों को समझिएगा, योग का आधार बेस समझिएगा। उसके बाद में एक अच्छी योग शिक्षक की आपकी परिभाषा जो है वो भी आप प्राप्त कर लेंगे और आम जीवन में आप अच्छे योग शिक्षक बन जाएंगे। तो ये बेस एक बार करिए, फिर स्वाध्याय करिए, फिर कुछ चीज़ें पढ़िए, आप जीवन में अपनाएंगे तो आपको लगेगा कि वाकई में मैंने बहुत कुछ सीखा है। और आप जब बहुत कुछ सीख जाएंगे तो एक अच्छे शिक्षक, अच्छे गुरु आप भी बनेंगे और अपने मोहल्ले में, अपने शहर में, अपने गांव में, अपने स्थान पर आप अच्छे योग करवाने वाले बन जाएं। तो हमारा यहाँ से बोला हुआ, हम जो कर रहे हैं उसका किया हुआ, हमें भी कहीं ना कहीं ऐसा लगेगा कि हमें उसका कुछ पुण्य जो है वो मिला है। और ये योग की दुनिया में आप लोग पदार्पण ज़रूर करिए, आप योग सिखाने वाले बनिए और आप जीवन में इस प्रकार की चीज़ों को अपना लेंगे तो एक आत्मिक संतुष्टि आपको ज़रूर मिलेगी। अपने आप को स्वस्थ रखेंगे, परिवार को स्वस्थ रखेंगे और समाज को स्वस्थ रखेंगे। यही अपेक्षा थी आज एक योग का बेस बताने की और ये मैंने बताने का प्रयास किया है। अब मेरे साथी नरेश जी के साथ मैं डॉक्टर मनोज योगाचार्य लेता हूँ इजाज़त। त्रिनेत्र टीवी के लिए त्रिनेत्र योग धाम से नमस्कार।